वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीडीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान करना चाहिए। देखिए बहुत अच्छा गैप अप होने वाला था आज के दिन, बट क्या हुआ कि एक न्यूज़ आई जिसकी वजह से मार्केट का सेंटिमेंट बदला और एक गैप डाउन शुरुआत हुई। गैप डाउन तो देखिए -37 पॉइंट्स के आसपास निफ्टी की गैप डाउन शुरुआत हुई थी, पर ओपनिंग होते ही जो गिरा था वो जबरदस्त तरीके से गिरा था। ठीक है, तो अगर कोई भी पुट लेकर के गया होगा तो उसको अच्छा खासा फायदा हुआ होगा। बाकी मैंने परसों कोई वीडियो नहीं बनाया था और मैंने पर्सनली कोई भी बीटीएसटी भी नहीं लिया था, अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट भी कर दिया था। ठीक है, क्योंकि मुझे कुछ न्यूज़ आ रही थी यूक्रेन रशिया से रिलेटेड, और वो तो ठीक है, उसको तो मार्केट पचा गया, पर आज जो सुबह न्यूज़ आई उसकी वजह से मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। चलिए, तो सारी चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्या सेंटिमेंट्स, क्या ग्लोबल क्यूज अभी इंचअप हो रहा है, क्या डोमेस्टिक क्यूज यहाँ से इंचअप हो रहा है, उन सब को हम डिस्कस करेंगे। लर्निंग चैनल का डिस्कशन। बाकी अगर आज आप निफ्टी में अगर आज आपने ट्रेड लिया है तो आपका कैपिटल कुछ नहीं बना होगा, आपका कैपिटल यहाँ से गया ही होगा। ठीक है, और शुरुआत में हमें दिख गया था तो हम चुपचाप वहाँ से निकल भी गए थे, फिर हमने वहाँ पे बैंक निफ्टी सेंसेक्स को पकड़ा, तो किसी हद तक कुछ प्रॉफिटेबल गेन्स में है, वो सारी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पे प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। चलिए अब आते हैं फटाफट से क्या किस तरीके से हमने प्लान किया। तो राइट हैंड साइड पे आपको पहला पिक दिख रहा होगा। देखिए सेंटिमेंट्स पर किस तरीके से हम प्लान करते हैं। ऊपर का कुछ हिस्सा मैंने छुपा दिया है, लोअर लेवल पर ये सिर्फ इतना सा दिख रहा होगा, वो भी क्लियर नहीं। फिर नीचे कह रहा है कि अब डेटा चेंज हो रहा है। निफ्टी में 23,330 के नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल है। अब 23,330 को अगर मैं लगाऊं तो ये है 23,330, इसके नीचे हमने प्लान किया। और देखिए मार्केट जब यहाँ पर गया, इसको मैं एक बार ग्रीन में कन्वर्ट कर लेता हूँ तो क्लियर होगा। देखिए जब मार्केट इसके नीचे गया 330 के नीचे, तो इसने 260 का लो लगाया, पर हम अगली ही कैंडल जो गई इसी कैंडल पर हम निकले, क्योंकि 280 के बाद 300 पे थोड़ा बहुत सपोर्ट था। हो सकता है वहां से एक बार पुल बैक आए फिर जाएगा तो हम लेते, पर नहीं हुआ, मार्केट ऊपर आया तो हमने यहां पर 280 के आसपास गया, तो उसके नीचे भी था 260 तक। ठीक है, पर हमने अपनी 280 पर मैक्सिमम क्वांटिटी और 260 200 फिर ऊपर जब आया तो हम पूरी तरीके से अपनी फाइनल क्वांटिटी को बुक आउट किया। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रेड अपना ये हुआ। अगला देखिएगा, अगला हमने किस तरीके से प्लान किया। देखिए क्या कह रहा है, सेंसेक्स में 76,970 के नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल है। अब 76,970 अगर आपको दिखाऊं, सेंसेक्स में 76,970, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, और 76,970 के नीचे हमने जब डाउन साइड मूव, देखिए काफी ज्यादा गिर गया था। जब मैं इसको लेने चाह रहा था तब तक एक बड़ा कैंडल बन गया था। देखिए यहाँ पे मेरे प्लान था 110 के नीचे लेने का, पर मार्केट एकदम से गिर गया। ठीक है, तो जब ये नेक्स्ट कैंडल बनी, एक वाइड मतलब एक बड़ी कैंडल बनी है रेड, और ये बिग बार के बाद जब ये मार्केट निकला तो मैंने इसी कैंडल पर प्लान किया और इसी जैसे उसमें निकले। अब देखिए यहाँ पर भी 76,800, अब देखिए बैंक निफ्टी सेंसेक्स में 800 500 200 इनका एक सपोर्ट बनता है। ओके, 1000 इनका एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनता है, तो वही चीज हुई। तो यहाँ पर कुछ क्वांटिटी निकाली और जब यहाँ पर गया तो हमने इसमें 800 812 के आसपास फुल क्वांटिटी को बुक किया, क्योंकि पुट में उसमें इतना कोई बड़ा स्पाइक नहीं मिल रहा था। देखिए मूवमेंट आपको दिख रहा होगा, 970 से 800 आया है, तो लगभग 170 का पॉइंट है। 170 का आधा अगर करें तो लगभग 90 पॉइंट देना चाहिए, पर 90 पॉइंट भी नहीं दिया, लगभग 40-45 पॉइंट के आसपास सेंसेक्स ने दिया। ठीक है, बात समझ में आई। ओके, बाकी अगला देखिएगा, बैंक निफ्टी का हमारा ट्रेड आपको दिख रहा होगा 51,150 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। अब देखिए 51,150 अगर मैं निकालूं बैंक निफ्टी में क्या हुआ, सबसे पहले तो हम यहां पर एसएल कटा, सीधी सी बात है। 51,150 को मैं मार्क कर लेता हूं, 150 ये रहा। ठीक है, सॉरी 51,150 नहीं होगा, ये 50,150 हो गया। ठीक है, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गई। 51 तो बहुत ऊपर है यार, वो तो देने का कोई मतलब ही नहीं था। ठीक है, तो हमने यहाँ पर प्लान किया, इसमें समझिएगा जब मार्केट यहाँ पर, मैंने कितने बजे बोला है, 10:58, तो 10:58 का मतलब है, नहीं वो पहले मैंने बोला था 50,150, तो यहाँ पर जब निकला था तो यहाँ हमारा एसएल कट गया, 100 के नीचे हमें निकल गया। ओके, फिर जब मार्केट ऊपर आया तब फिर से मैंने लिखा है कि फिर लेंगे, तो यहां पर जब हमने प्लान किया, फिर देखिए बैंक निफ्टी ने क्या बढ़िया पैसा बना करके दिया, ट्रेल करते गए। देखिए क्या है, क्योंकि कोई बड़ा ट्रेल नहीं मिला था, और बैंक निफ्टी का गिरना सिर्फ अडानी की वजह से ही था, क्योंकि बैंक्स आर स्ट्रॉन्ग, बैंकिंग रिजल्ट्स अच्छे आए, अर्निंग्स अच्छी आई है, तो बैंक्स इतने नहीं गिर सकते, तो वही चीज़ हमें यहाँ पर रिकवरिंग होती हुई नजर आई। तो हमने भी लगभग 400-425 के आसपास, ये जो व्हाइट कैंडल बना था इसी
कैंडल के आसपास की हमने अपनी क्वांटिटी को फुल बुक किया है, ठीक है, क्योंकि 500 के ऊपर जब 500 से पहले ही निकल गए थे, वैसे तो उसने 560 तक का लगाया, 500 से, क्योंकि 500 का रेजिस्टेंस है, ठीक है। और कुछ ये जो आपको एक एसएल दिखाया, एक एसएल ये कटा, एक बार निफ्टी में भी हमारा एसएल कटा था, हमने निफ्टी में यहाँ पे प्लान था कि 110 के नीचे फिर आएगा फिर लेंगे, तो सॉरी 310 के नीचे जाएगा फिर लेंगे, तो 310 यहाँ पर था, उससे फिर ये नीचे गया 309 के आसपास, मतलब यहाँ तक गया, ठीक है, 300 तक आसपास, तो यानी यहाँ पर भी हमारा लगभग 10 पॉइंट का एसएल कटा, ठीक है। तो डे काफी अच्छा नहीं गया है, ओके, बिल्कुल नहीं अच्छा गया, पर लॉस में नहीं, आपको राइट हैंड साइड पे पिक दिख रहा होगा, लगभग अभी आप समझ के चलिए कि 1.5 से 2% के आसपास का गेन है, सारे चार्जेस, सारे ब्रोकरेजेस, ये सब हटाने के बाद 1% ही आप समझ लीजिए, कहीं ना कहीं कुछ गेन के साथ ही जा रहे हैं, लॉस में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम सेंटीमेंट्स के साथ प्लान करते हैं, ओके, और छोटा से छोटा एसएल लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर मार्केट हमारे, क्योंकि हम मोमेंटम लेवल लेते हैं, ओके, मोमेंटम लेवल टूटा तो फिर मार्केट नहीं जाता है, ओके, काफी बार देखा गया है। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करने का तरीका है कि डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने बीटीएसटी टॉपिक पर, फटाफट से डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले तो ग्लोबल मार्केट की क्या न्यूज है उसको आ जाते हैं, फिर आते हैं डोमेस्टिक बड़ी न्यूज पर, ठीक है। एनवीडिया के रिजल्ट्स है, एनवीडिया के रिजल्ट्स इतने अच्छे आए हैं, बहुत ही, मतलब नियरली डबल हो गया, ओके, पर गाइडेंस जो उसने दी है नेक्स्ट क्वार्टर की वो फेल हुई है एक्सपेक्टेशन से मीट करने के लिए, ओके, जिसकी वजह से क्या हुआ कि एनवीडिया का रिजल्ट जो है वो अच्छे रिजल्ट के बाद भी लगभग 1.25% के आसपास टूटा, और आफ्टर आवर्स में लगभग 3.25% के आसपास टूटता, सॉरी सर 2.5% के आसपास टूटता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो आज जो उसकी शुरुआत होगी एनवीडिया शेयर की, वो लगभग 2.5% आसपास नीचे हो सकता है और ज़्यादा हो जाए, या फिर प्री मार्केट जब चलता है उसमें गेन कर जाए, देखिएगा कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स बिगड़ा हुआ है, और इसकी वजह से अगर आप देखें तो आपको, अगर मैं यहाँ पर फ्यूचर्स दिखाऊं तो देखिए फ्यूचर्स भी डाउन है, नैस्डैक फ्यूचर्स भी डाउन है, ठीक है। तो एक न्यूज़ ये यूएस से आ रही है, एक ग्लोबल न्यूज़ है। ग्लोबल न्यूज़ क्या है कि भाई आपको पता होगा, यहाँ से मेरे से मिस हो गई है, वो बात ये है कि भाई यूक्रेन और रशिया की वॉर, उस पर आपकी नज़र होनी चाहिए, लगातार उस पर बनी रहनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ से भी कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आ रही है। वहाँ पर यूएस ने क्या किया, अपना वहाँ पर जो कीव में उनका क्या कहते हैं ब्यूरोक्रेट्स का जो ऑफिस था वो उन्होंने बंद कर दिया, और शेल्टर में जाने की उन्होंने गुजारिश की कि भाई शेल्टर्स में जाइए, एयर स्ट्राइक हो सकता है, यहाँ से एयर स्ट्राइक होने के चांसेस हैं, कहाँ पर, यूक्रेन में, ठीक है, रशिया की तरफ से। तो ये चीज़ एक आ रही है। दूसरी चीज़ क्या आ रही है, देखिए सबसे बड़ी न्यूज़ जो आज सुबह जो इसने नेगेटिव सेंटिमेंट क्लियर किया वो आ रही है बिलियनियर गौतम अडानी की वजह से। क्या कह रहा है, बिलियनियर गौतम अडानी चार्ज इन द न्यूयॉर्क विद द मैसिव फ्रॉड एंड ब्राइबरी स्कीम, ठीक है। कहीं ना कहीं ये तरीके से कहते हैं ना, ब्राइबरी दे दी उन्होंने, ब्राइबरी का हिंदी मीनिंग क्या होता है, आई एम जस्ट फॉरगॉट, ठीक है, रिश्वत दे दी उन्होंने, उसकी वजह से ये मतलब एक न्यूयॉर्क में उनके खिलाफ एक चार्ज लगाया गया है, ओके, है ना, उनके एलिगेशंस लगाए गए हैं। और वो मामला क्या है एग्जैक्टली, आपको मामला अगर मैं बताऊं तो मामला ये कहता है कि उन्होंने लगभग 2000 करोड़ की ब्राइब देने की कोशिश करी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स फॉर द पावर कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी पावर कॉन्ट्रैक्ट्स को जीतने के लिए लगभग 2000 करोड़ की ब्राइब देने की कोशिश करी है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से आज अगर आप देखेंगे तो सेंटिमेंट्स बिगड़ा, और आप जाकर के देखिएगा कि भाई यहाँ पर अडानी ग्रुप्स के जो स्टॉक्स हैं वो लगभग 20% के आसपास टूटते हुए नजर आए हैं। और कहीं कहीं किसी स्टॉक्स में तो ऐसा भी हुआ है कि भाई वहाँ पर ब्लॉक डील्स हुई हैं, वहाँ पर प्रोमोटर्स पैसा निकाल करके भागे हैं ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। तो एक सेंटिमेंट्स नेगेटिव, यानी मतलब अपना मार्केट पहले ही नेगेटिव था और इसने जले पे नमक छिड़क दिया। अब ग्लोबल से भी कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आ रही, तो सेंटिमेंट्स अपना बिगड़ा हुआ है। अब आप क्या प्लान करेंगे बीटीएसटी, सीधी सी बात है, ओके। अगर आप यूएस फ्यूचर्स भी देखें तो यूएस फ्यूचर्स भी नेगेटिव है। अगर मैं आपको यूएस फ्यूचर्स दिखाऊं, यूएस फ्यूचर्स नेगेटिव है, तो आप क्या सोच रहे हैं, यहाँ से कुछ पॉजिटिव ले जाएंगे? बिल्कुल मत सोचिएगा, पॉजिटिव ले जाने का कोई मतलब ही नहीं है। निफ्टी वैसे साइडवेज है, बिल्कुल साइडवेज है, हो सकता है कि डे एंड पर आते आते टूट जाए। तो कहने का मतलब अगर है कि अगर 360 के नीचे ही अगर निफ्टी रहता है तो आप मेरे हिसाब से तो गैप डाउन ही लेकर के जाइए। और 300 के नीचे चला गया तो कहीं ना कहीं, मतलब 23,300 कह रहा हूँ मैं, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत बढ़िया गैप डाउन दिख सकता है, ठीक है। पर एक चीज़ याद रखिएगा, देखिए ओवर द नाइट डेवलपमेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो थोड़ा बच करके रहिएगा, ठीक है। बात इसको क्लियर कर लीजिए, ठीक है। और जो भी ले जाएं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस करके ही जाएं, ठीक है, ऐसे कुछ भी मत ले जाएं, क्लियर। चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।